पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो बहुत ही शानदार और खूबसूरत हैं। ये सब प्रकृति की ऐसी रचनाएं हैं जिसकी आम इंसान अक्सर कल्पना करता है। भले ही वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां एडवेंचर के लिए घूमने जाते हैं। इनमें से कुछ जगह इतने खतरनाक है जहां पर अगर स्थिति थोड़ी सी भी बिगड़ जाए तो कुदरत जान भी ले सकती है। आज के हिंदी काउंटडाउन की वीडियो में हम आपको ऐसे ही जगहों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जगह होने का तमगा हासिल है। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। रामरी आइलैंड खूबसूरत और शांत जगह होती है जहां जाना हर कोई पसंद करता है, लेकिन म्यांमार के राखीन तट पर मौजूद रामरी आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहां के जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और इसे ये दर्जा 1945 में घटी एक घटना के कारण मिला, जिसमें लगभग 1000 जापानी सैनिक यहाँ के विशाल खारे पानी के मगरमच्छों द्वारा मारे गए। यहाँ के मगरमच्छ 20 फीट तक लंबे व 900 किलो वजनी हो सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापानी सैनिकों ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करके अपना कैंप बना रखा था। 26 जनवरी 1945 को ब्रिटिश सैनिकों ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जापानी सैनिकों पर जोरदार हमला कर दिया। जापानी सैनिक ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाए और बचे हुए लगभग 1000 सैनिक अपनी जान बचाने के लिए रामरी आइलैंड के अंदर वाले हिस्सों में चले गए। ये एक दलदली इलाका था जहां खारे पानी के मगरमच्छों का राज था। दलदल के अंदर घुसे सैनिकों में से मात्र 20 सैनिक ही बचकर बाहर आ पाए और बाकी सब मगरमच्छों का भोजन बन गए, जबकि सैनिक बंदूकों से लैस थे। बचे हुए सैनिकों ने मगरमच्छों के द्वारा उनके साथी सैनिकों के शिकार की जो खौफनाक कहानियां सुनाई, उनको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ब्रिटिश सैनिक स्टैनले राइट ने इस घटना को वाइल्ड लाइफ स्केचेस नियर एंड फार किताब के जरिए सभी को आप बीती बताई थी। किताब के मुताबिक उस वक्त ये आइलैंड सैनिकों की चीख और गोलियों की आवाजों से गूंज उठा था। एक ऐसी जगह चोनबरी थाईलैंड में है जो कि मगरमच्छों का फार्म हाउस है, जिसका नाम एलिफेंट किंगडम है, जहां पर उस फार्म हाउस का मालिक टूरिस्टों को मगरमच्छों को देखने और उन जिंदा मगरमच्छों को खिलाने के लिए एक आधी खुली राफ्ट जैसी छोटी सी नाव किराए पर देता था। वहां आने वाले टूरिस्ट उस छोटी सी नाव में बैठकर पानी के अंदर जाते थे और जिंदा मगरमच्छों को देखने के साथ साथ उन्हें खाना खिलाने जैसा डेयरिंग एडवेंचर वाला काम भी करते थे। जॉन नॉक नाम के एक पर्यटक को इस भयानक स्थिति वाले एडवेंचर ने इतना डरा दिया कि उसने जो भी देखा कुछ तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, और अंतरराष्ट्रीय समाचार मीडिया ने जल्द ही कहानी उठा ली। आगे इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दे दिया। थाई सरकार और स्थानीय पुलिस ने आखिरकार अपने कई सुरक्षा खतरों के चलते पार्क का द एंड कर दिया। माउंट वॉशिंगटन यूएसए, इसे दुनिया के सबसे खतरनाक छोटे पर्वत के रूप में जाना जाता है। 6288 फीट ऊंचा माउंट वॉशिंगटन कुछ बेहद डरावने आंकड़े समेटे हुए है, जैसे कि 12 अप्रैल 1934 को यहां पर 372 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के बहाव को दर्ज किया गया, और यहां पर 1849 से अब तक 150 मौतें हुई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सबसे ज्यादा हाइपोथर्मिया के कारण है, और ऐसा भी सर्दियों में नहीं हुआ है। माउंट वॉशिंगटन का शिखर पृथ्वी की सतह पर सबसे तेज हवाओं के लिए विश्व रिकॉर्ड रखता है। हालांकि तेज हवाएं यहाँ एकमात्र चिंता का विषय नहीं है। बर्फीली तापमान जो कि -40 डिग्री तक गिर जाती है, और तो और लगातार भारी बर्फबारी माउंट वॉशिंगटन को बहुत खतरनाक जगह बना देती है। मामूली ऊंचाई के बाद 6288 फीट ऊंचा माउंट वॉशिंगटन दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक है। जो भार इंसान द्वारा 29000 फुट ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अनुभव किया जाता है, वो आप यहां केवल 6000 फीट पर महसूस कर सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान निकोबार कई द्वीपों का समूह है। इनमें एक और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये द्वीप एक ऐसे कबीले का घर है जो करीब 60,000 साल से यहाँ रह रहा है। अप्पा से मिलने के प्लान्स चेंज हो गए। अप्पा, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दूंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनकी देखभाल। कबीले का बाकी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। हम आज तक नहीं जानते कि वे क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं। महज 23 वर्ग मील के इस छोटे से द्वीप पर सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हैं।
साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनली आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए। साल 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटक कर आइलैंड के करीब पहुंचे तो जान से हाथ धो बैठे। साल 1981 में जब एक जहाज आइलैंड की रीफ के पास फंसा था तो आदिवासी तीर कमान भाले लेकर जहाज के क्रू पर हमला करने लगे। तब किसी तरह उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। साल 2018 में अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ की वहां के आदिवासियों ने तीर मारकर हत्या कर दी थी। अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ गैर कानूनी तरीके से इनके पास गया और दोस्ती करने की कोशिश की। जॉन को लगता था कि वो सेंटिनलीज आदिवासियों को जीसस के बारे में बताएगा और उन्हें ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करेगा। जॉन ने मछुआरों को 25,000 रुपए भी दिए ताकि वो गैर कानूनी तरीके से जॉन को आदिवासियों के पास ले जा सके। मछुआरा थोड़ी देर जाकर रुक गया और वहां से जॉन अपनी कयाक के जरिए द्वीप पर पहुंचा। पहले दिन तो वो वापस आ गया, लेकिन दूसरे दिन फिर जॉन ने यही किया और इस बार वो वापस नहीं आया। टीएन पंडित और मधुबाला चट्टोपाध्याय की टीम अकेली ऐसे लोग माने जाते हैं जो इस ट्राइब से मिलकर जिंदा वापस आए हैं। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पे हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक प्राइजेस जीतिए। हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस जीत भी सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। स्नेक आइलैंड, ब्राजील के चर्चित शहर साओ पालो से 144 किलोमीटर दूरी पर यह आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड को दुनिया इलाहा दा क्यूई मादा ग्रीन के नाम से जानती है। हालांकि आइलैंड स्नेक आइलैंड के नाम से भी ज्यादा मशहूर है। इस द्वीप को व्यापक रूप से पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगह के रूप में पहचाना जाता है। इसका कारण काफी गणित की तरह सरल है। ये जगह दुनिया की सबसे जहरीले सैकड़ों सांपों से भरी है। यहाँ हर कदम पर 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों सांप घूमते हुए मिल जाते हैं। ये आइलैंड वास्तव में पैर रखने के लिए खतरनाक है कि ब्राजील ने वहां किसी का भी जाना अवैध घोषित कर दिया है, क्योंकि इस द्वीप पर सबसे विषैला सांप सुनहरे रंग का दिखने वाला गोल्डन लांस हेड वाइपर है, जो इस द्वीप के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लोग 1920 के दशक की शुरुआत में बहुत कम समय के लिए वहां रहे। स्थानीय और बड़े बूढ़ों की कहानियां बोले तो लेजेंड स्टोरी के अनुसार स्थानीय लाइट हाउस कीपर और उनके परिवार यहां रहा करते थे जब तक वाइपर्स द्वारा मार नहीं दिए गए। बताते हैं कि सांप खिड़कियों के जरिए अंदर घुस गए थे। नौसेना जब इस परिवार को रसद पहुंचाने द्वीप पर पहुंची तो वहां पूरा परिवार मरा हुआ मिला। नौसेना समय समय पर रखरखाव के लिए लाइट हाउस का दौरा करती रहती है। हालांकि चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहाँ मिलने वाले गोल्डन लांस हैंड वाइपर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 18 लाख रुपए है। डेथ वैली, यूएसए। ये यूएसए के पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित धरती का सबसे गर्म और आश्चर्यजनक रेगिस्तान है, जो पृथ्वी पर दर्ज किए गए सबसे अधिक वायु तापमान 56.7 सेल्सियस का रिकॉर्ड रखता है। उसके साथ साथ जुलाई 15, 1972 में यहाँ धरती का अब तक का सबसे ज्यादा ग्राउंड टेम्परेचर 93.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जिगरा रखते हैं, डेथ वैली में धधकते सूरज की गर्मी आपको मौत के आगोश में सुला देगी। पानी के बिना आप यहाँ केवल 14 घंटे जिंदा रह गए तो बड़ी बात है। शुरू में अमेरिका आने वाले लोगों को ये घाटी पार करके ही आना पड़ता था। इसके उच्च तापमान और सूखेपन के कारण बहुत से लोग घाटी को पार करने में मर जाते थे। कैलिफोर्निया के आसपास के क्षेत्रों में सोने के भंडारों को पता लगाने के लिए जाने वाले बहुत से लोग इस घाटी को पार करते समय मर गए। यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर भी हैं, इसलिए कभी भी आप अपने हाथ या पैर ऐसी जगह ना रखें जहां आपकी नजर ना देख सके, क्योंकि हो सकता है रैटल स्नेक, बिच्छू या ब्लैक विडो मकड़ियां शायद आपका इंतजार कर रही हों। डेथ वैली की भीषण गर्मी ने पिछले दिनों काफी लोगों की जान ली है और ये सिलसिला आज भी जारी है और उन लोगों को मारना जारी रखेगी जो इस कुदरत के स्वभाव को और उसके जलवायु की प्राकृतिक रचना का सम्मान नहीं करते। ये उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती जो डेथ वैली में लापरवाही बरतते हैं। इन भयानक परिस्थितियों के कारण ही इस घाटी का नाम डेथ वैली
यानी मौत की घाटी पड़ गया। सन 1870 में जब घाटी का अध्ययन किया गया तो इसमें हजारों जानवरों और मनुष्यों रुक जा, ये ले। अरे वाह, इतना फ्रेश टेंडर। की हड्डियों के ढांचे मिले। इसके अलावा ये सेलिंग स्टोन्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, यानी यहाँ भारी भरकम पत्थर नेचुरल फिनोमेना के चलते एक जगह से दूसरी जगह सरकते हैं, जिसका निशान साफ साफ देखा जा सकता है। मियाकेजिमा इजू आइलैंड जापान की राजधानी टोक्यो से 180 किलोमीटर दूर फिलीपीन सी में मियाकेजिमा इजू आइलैंड स्थित है। ये आइलैंड छोटे बड़े कई आइलैंड्स का समूह है, जिनमें से केवल 7 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। यहाँ के सभी आइलैंड एक सक्रिय ज्वालामुखी के बेल्ट पर स्थित है, जिसका नाम माउंट आयामा है। पिछले कुछ दशकों में इसमें कई बार विस्फोट भी हो चुके हैं। पिछला बड़ा विस्फोट 14 जुलाई 2000 में हुआ था। इसके अलावा यहाँ भूकंप भी आते रहते हैं। इस विस्फोट के बाद मियाकेजिमा इजू आइलैंड को खाली करा दिया गया, क्योंकि इसमें लावा के साथ साथ बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें जैसे सल्फ्यूरिक गैसेस निकली थी, जो ज्वालामुखी के शांत होने के बाद भी लंबे समय तक निकलती रही। साल 2005 में यहाँ के निवासियों को वापस आइलैंड पर बसने की इजाजत इस शर्त पर मिली कि उनको 24 घंटे गैस मास्क लगाने होंगे। इजाजत मिलने के बाद लगभग 8884 लोग यानी 1/3 लोग इस आइलैंड पर वापस आए। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से घूमने आते हैं, जिनमें एडवेंचरस टूरिस्ट अधिक होते हैं। लेकिन जैसे वे हवाई जहाज से आइलैंड पर उतरते हैं, वैसे ही उन्हें गैस मास्क लगाने पड़ते हैं। इनके लिए यहाँ के स्टोर पर डिस्पोजेबल मास्क मिलते हैं। टूरिज्म वर्ल्ड में ये गैस मास्क टूरिज्म के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए इस आइलैंड के मुख्य आकर्षण वो खाली पड़े मकान हैं, जिनके मालिक कभी इस आइलैंड पर वापस नहीं आए। वो इमारतें हैं जो लावे से तहस नहस हो गई। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक। बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहते हैं। दशकों से ये जगह जहाजों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए विख्यात है। मैग्नेटिक फोर्स से लेकर एलियंस तक को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ बहुत बड़ा व्हर्लपूल है, जो पानी के जहाजों को अंदर खींच लेता है। तमाम धारणाओं के विपरीत साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया, जो हवा में बम विस्फोट की मौजूदगी की बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये हवाएं उन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती है, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इनमें से किस जगह को सबसे खतरनाक होने का अवार्ड देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही अगर आप लाइफ मोटिवेशन से संबंधित कुछ नई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी नए चैनल मस्त जबरदस्त